ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बात करते हैं दिल्ली में कोरोना के कोहराम की। कोरोना के तीसरी लहर की वजह से दिल्ली बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। दिल्ली में कोरोना से औसतन हर घंटे में 5 लोगों की मौत हो रही है और संक्रमण की रफ्तार है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी। रोज हजारों लोग हो रहे संक्रमित। रोज 100 की औसत से हो रही है मौत। मरते मरीज सहमी दिल्ली। ये हो गई है दिल्ली की हालत, जो सुधरने के बजाय रोज बिगड़ती ही जा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रोज दिल्ली में हजारों की संख्या में लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में ही दिल्ली में 4,454 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक कोरोना 19 वायरस की वजह से दिल्ली में औसतन हर घंटे में 5 लोगों की मौत हो रही है, जिससे दिल्ली में लगातार चौथे दिन भी मौत का आंकड़ा 100 के पार चला गया। सोमवार को दिल्ली में 121 मरीजों की मौत हुई, जिससे अब दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 8,512 तक पहुंच गई है। आइए अब पिछले 4 दिनों के मौत के आंकड़ों के बारे में जान लीजिए। दिल्ली में 20 नवंबर को 118 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 21 नवंबर को 111, जबकि 22 नवंबर को कुल 121 लोगों की मौत कोरोना से हुई। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुकी है। कोर्ट ने कोविड मैनेजमेंट के सिस्टम को लेकर केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए हैं। साथ ही ये भी आशंका जताई कि ऐसे हालात रहे तो दिसंबर में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। चले बढ़ते आगे। कोरोना के चलते 9 महीने से बंद विश्व विख्यात आमेर महल में आज से हाथियों की सवारी का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले 9 महीनों से एक हाथी को करीब 3,000 रुपए रोजाना की खुराक हाथी मालिक रोजाना घर बैठे खिला रहे थे। इस दौरान कई हाथी मालिकों को अपने मकान तक बेचने पड़े। आज जब हाथी की सवारी की शुरुआत हुई तो हाथी मालिक और महावत काफी खुश नजर आए। आमेर हाथी स्टैंड पर सभी महावतों ने खुशी का इजहार कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर की। हाथियों ने पधारो महारो देश की थीम पर पर्यटकों को सलामी देते हुए आमेर महल में हाथी सवारी की ऐतिहासिक शुरुआत की। इस मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। विश्व प्रसिद्ध आमेर महल में है, जहां पर राजा महाराजाओं के जमाने से, राजा मान सिंह के जमाने से आमेर महल काफी विख्यात रहा है। करीब 8 महीने बाद आप देख सकते हैं कि हाथियों की सलामी देखने को मिल रही है। 17 मार्च को ये हाथियों की सलामी बंद कर दी गई थी। यहाँ पर हाथी इस महल पर चढ़ते थे, जो कि पारंपरिक एक रूट था महल के ऊपर चढ़ने का। यहाँ पर्यटक आया करते थे। लंबे इंतजार के बाद में यहाँ पर ये जो हाथी सवारी थी वो बंद कर दी गई थी। फिलहाल कोरोना के एहतियात की वजह से सारी चीजें की गई थी, लेकिन अब जो पर्यटन विभाग है उसने यहाँ पर इसको इजाजत दी है। वन विभाग के साथ मिलकर के सारी चीज की गई है और इन तमाम चीजों के बाद में आप देखिए कि 106 हाथी यहाँ पर राइड के लिए आए हैं। तमाम महावत मास्क के साथ में हाथी स्वागत कर रहे हैं। हाथियों के साथ में जो सेंटर में मैसेज दिया गया है वो तमाम देशी विदेशी पर्यटकों को आई एम बैक का यहाँ पर मैसेज लिखा गया है कि हम वापस आ चुके हैं। पर्यटन की रफ्तार बढ़ेगी, धीरे धीरे पर्यटक आएंगे। फिलहाल एक जो हाथी की बुकिंग है हो चुकी है और यहाँ पर पर्यटन शुरू हो चुका। हाथी महावत कुछ हमारे साथ में मौजूद है। क्या तैयारियां थी आप लोगों की? आप काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे। करीब 3,000 रुपए की खुराक आती थी एक हाथी की। 8 महीने घर खिलाने के बाद में अब पर्यटन खुला है। लगभग 9 महीने हाथी राइड को बंद हो गए हैं और रात को करीब 7 बजे हमें पूनिया जी द्वारा मैसेज मिला कि कल से आपकी राइड चालू हो रही है। और ये हमारे सभी हाथी मालिक और हाथी परिवार के जितने भी लोग हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। और आज आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे हाथी यहाँ उपस्थित हो गए। जी बिल्कुल। कितने हाथी हैं आपके? अभी क्या कंडीशन है? अभी राइड वगैरह शुरू होगी, इससे पर्यटन पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क है। अभी तो टूरिस्ट है नहीं, वैसे इंडियन कुछ आ रहे हैं जो राइडिंग कर रहे हैं। और हम लोगों ने 9 महीने जो संघर्ष किया है उसका हमें सतीश पूनिया जी ने एक मैसेज दिया है और अच्छा हमें तोहफा दिया है उन्होंने। जी बिल्कुल। आप जो हाथी मालिक हैं अब उनके लिए रोजगार की समस्या दूर होगी कोरोना काल में। हालांकि एक तरफ संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन आप लोगों ने डायरेक्शंस दिए कि एहतियात रखें। क्या क्या है डायरेक्शंस है? मास्क है, सैनिटाइजर है, सारी चीज?
देखिए, जो कोरोना काल के अंदर हाथी मालिकों की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी, अब ये हाथी सवारी जो जयपुर की विश्वविख्यात हाथी सवारी है दोबारा चालू हो गई। इससे हाथी मालिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और साथ साथ हमें जो गाइडलाइन जारी करी गई है जिससे हाथी को सवारी को बैठाने के तौर पे उनको सैनिटाइज करना है, उनके हाथों को सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है और साथ साथ थर्मल स्कैनिंग करनी है। हमें इन सारी सावधानियों को बरतना पड़ेगा हाथी सवारी के लिए। जी बिल्कुल, आप देखिए कि ये 106 के करीब हाथी हैं और पूरे जयपुर के विख्यात हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी जयपुर की ये तस्वीर आती है तो सबसे पहले ये हाथी स्वागत करते हुए नजर आते हैं। हालांकि राजस्थान ऐसा राज्य नहीं है जहां पर प्राकृतिक रूप से हाथी पाया जाए, लेकिन यहाँ का इतिहास रहा है कि जब से यहाँ पर जयपुर का घराना रहा है तो यहाँ के जो महल है आमेर, इसमें हाथियों का अच्छा कलेक्शन रहा है। यहाँ पर महल से चढ़ाई की जाती है, बाकायदा हाथियों को रवाना किया जाता है। पर्यटन के लिए एक स्टार अट्रैक्शन है। राजस्थान में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है आमेर महल जो है कमाता है और उसमें एक सबसे अहम रोल इन हाथियों का है, क्योंकि ये हाथी जब यहाँ मौजूद होते हैं तो देशी विदेशी पर्यटक आते हैं, बाकायदा सवारी करते हैं। और कोरोना से डरना नहीं है, सावधान रहना है, लेकिन खौफ का आलम यह है कि लोग कोरोना पीड़ितों की मदद करने से भी परहेज कर रहे हैं। ऐसी ही एक भुक्तभोगी हैं हरियाणा की, जिन्हें सामाजिक बहिष्कार तक का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके वो मदद की मुहिम चला रही है ताकि उनकी देखा देखी ही सही लोग भी कोरोना संक्रमितों की मदद कर सके। ये महज एक कोशिश है कोरोना को मात देने की, कोशिश है बेगानों को अपना बनाने की, कोशिश है मजबूरों तक मदद पहुंचाने की, ताकि कोरोना के खौफ में कोई अकेला ना रह जाए। और इसी शानदार कोशिश में जुटी हैं निशा चोपड़ा। मेरे हस्बैंड कोविड पॉजिटिव हुए थे तो हमें राशनिंग के लिए फल फ्रूट सब्जियां कई तरह की समस्याएं आई थी। उस टाइम मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि जो मेरी फैमिली ने फेस किया वो मैं मेरे नेबर्स को या मेरी सोसाइटी को या मेरे सेक्टर को फेस नहीं करने दूंगी। कोविड ड्राइव ग्रुप के वजूद में आने के पीछे भी वही मुसीबतें हैं जिसका सामना इस ग्रुप की संचालिका निशा चोपड़ा को उस वक्त करना पड़ा जब उनके पति को कोरोना हुआ और उनके परिवार को कुछ वक्त के लिए होम क्वारंटीन होना पड़ा। उसी दौरान निशा ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें जिस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ा है वो किसी और को वो तकलीफें नहीं झेलने देंगी। और इस तरह निशा ने अपने दम पर एक पहल शुरू की जिसे नाम दिया गया कोविड ड्राइव। आज निशा के साथ 12 महिलाएं जुड़ चुकी हैं जो कोविड के मरीजों और उनके परिवारों तक खाना पहुंचा रही हैं। निशा जी से जुड़ने के बाद जरूरतमंद जिनको भी प्रोवाइड कर सके खाना वो मेरे किचन से जा रहे हैं, तो मैं तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। आई रियली लाइक टू ज्वाइन दैट एंड मेरा जो खाना बनता है एज अ प्रसाद मैं बनाती हूँ ताकि मेरे जिन भी घर पेशेंट भी जाएं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो और मेरे प्रेयर्स के साथ वो जाए। एक छोटी सी कोशिश अब आकार ले रही है। अकेले दम पर शुरू किए गए इस सफर में अब कई साथी हैं और सबकी बस एक ही कोशिश है कि ये कारवां अपनी मंजिल की तरफ यूं ही आगे बढ़ता रहे। फरीदाबाद से रचना, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।